ये वीडियो मैं उन फोटोग्राफर्स के लिए बना रहा हूँ जिनके पास एक डीएसएलआर कैमरा है पर वो अपने वीडियो में एक क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं, एक क्रिस्प। मतलब आजकल यूट्यूब पे इतने ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन वीडियोस हैं, जबकि 8K तो कब का मार्केट में आ चुका है, 12K तक लोग जा चुके हैं, उसके आगे भी लोग जा रहे हैं। और आपके पास एक डीएसएलआर कैमरा है, अच्छी लेंसेज है, और फिर भी आप अगर एक क्रिस्प वो क्लैरिटी अगर आपके डीएसएलआर कैमरे में ला नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपके पिक्चर क्वालिटी में, पिक्चर में, वीडियोग्राफी में एक नॉइज जनरेट हो रहा है। तो वो नॉइज क्यों जनरेट हो रहा है? तो ये सब चीज़ें एक परफेक्ट पैरामीटर में सेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए कैमरा बेसिक्स। और इन 3 सेटिंग्स के साथ आप एक परफेक्ट कैमरा बेसिक्स सीख जाओगे। मतलब आपके पास अगर डीएसएलआर कैमरा है या कोई भी आजकल मार्केट में जो फ्लैगशिप फ़ोन आया है उसमें का एक फ़ोन है, आजकल मार्केट में जो फ्लैगशिप फ़ोन आए हैं उसमें भी प्रो मोड होता है, उसमें भी आप जैसे डीएसएलआर कैमरे में सेटिंग्स होती है वैसी सेटिंग्स आप उसमें भी चेंज कर सकते हो। अगर ये सब चीज़ें आप अपने फ़ोन में कर सकते हो मैन्युअली चेंज, मैनिपुलेट, देन आप वो कैमरे पे भी अप्लाई करके देख सकते हो। बट स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ डीएसएलआर वालों के लिए। मतलब आपके पास कोई भी डीएसएलआर हो, चाहे वो एक मिररलेस कैमरा हो, चाहे आपके पास कोई क्रॉप सेंसर कैमरा हो, चाहे आपके पास एक फुल फ्रेम कैमरा हो, आप प्राइम लेंस यूज़ कर रहे हो, जूम लेंस यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई भी लेंस यूज़ कर रहे हो, तो उससे आपके पिक्चर के क्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बेशक आप कौन सी लेंस यूज़ कर रहे हो, इससे आप किस टाइप का वीडियो बना रहे हो, दैट विल गेट अफेक्ट, पर आपकी पिक्चर क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और पिक्चर क्वालिटी के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो आपको कैमरा बेसिक्स नहीं पता है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी वो 3 चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप एक प्रो वीडियोग्राफर जैसा वीडियो बना पाओगे। और आपके पास कोई भी, मैं कह रहा हूँ कोई भी डीएसएलआर कैमरा हो या कोई भी ऐसा फ्लैगशिप फ़ोन हो जिसमें कैमरा सेटिंग में प्रो मोड हो। तो चलिए देखते हैं वो क्या 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके वीडियोस या पिक्चर्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक 3 चीज़ें बताने वाला हूँ, उसके पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें फोटोग्राफी से रिलेटेड पता होना ज़रूरी है। अब फोटोग्राफ मतलब क्या है? फोटोग्राफी मतलब एक स्टिल, एक पिक्चर, एक फ़ोटो जो हम अपनी आँखों से देखते हैं। मतलब हम अपनी आँखों से क्या देखते हैं? कोई लैंडस्केप देखते हैं, कोई चीज़ देखते हैं। एक फॉर एग्जांपल, आप मेरे पीछे वो गमला देख रहे हो, या आप मुझे देख रहे हैं, या आप ये चेयर को देख रहे हैं, आप मेरे हाथ को देख रहे हैं, आप या माइक को देख रहे हो। तो ये चीज़ें आपको रियलिटी में कैसे दिखेगी? आप अगर इस स्टूडियो में होते तो आपको, या आप जहाँ भी हो, आपके साइड, आपके सामने, आपकी नज़र जहाँ जहाँ तक जा रही है, आपको चीज़ें कैसे दिख रही है? आपको चीज़ें इस वजह से दिख रही है बिकॉज आपको लाइट का या आँखों का कॉन्सेप्ट पता होगा। हमें चीज़ें दिखती कैसे है? लाइट उस चीज़ पे गिरती है, उस चीज़ से रिफ्लेक्ट होके हमारे आँखों में जाती है। जिस चीज़ से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों में वापस आएगी वही चीज़ हमें दिखती है। अगर चीज़ के ऊपर लाइट गिरने के बाद वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, यानी कि वो वापस नहीं आएगी, तो वो चीज़ हमें नहीं दिखेगी। और उसका एक रियल एग्जाम्पल है ग्लास। आप सोचो कि जहाँ पे एक क्लीन ग्लास होता है वो इतना ज़्यादा साफ किया जाता है कि लोग उसको जाके टकराते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि उनको वो ग्लास दिखता नहीं। और उसके पीछे यही साइंटिफिक रीज़न है कि उस ग्लास को इतना ज़्यादा साफ सुथरा किया जाता है, या इतना ज़्यादा क्लीन, क्रिस्टल क्लियर होता है कि लाइट उसके ऊपर जब पड़ती है तो लाइट भी उसके अंदर से आर पार चली जाती है। मतलब लाइट उस ग्लास पे पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में वापस नहीं आती, इसीलिए आपको वो ग्लास नहीं दिखाई देता। तो द सेम कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज़ पे लाइट पड़े और रिफ्लेक्ट हो जाए और रिफ्लेक्शन हमारी आंखों में आ जाए तो हमें वो चीज़ दिखती है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे कैमरा चलता है। किसी भी चीज़ पे लाइट पड़ती है और वो कैमरा लेंस पे जाके गिरती है तो कैमरा उसे कैप्चर करता है। तो
फोटोग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लाइट। अगर आपके पास एक गुड लाइट सेटअप नहीं है तो आप एक अच्छी फ़ोटो नहीं खींच सकते, या फिर नेचुरल लाइट में आपको फ़ोटो खींचनी पड़ेगी। और नेचुरल लाइट में फ़ोटो खींचने के लिए आपको लिमिटेशंस आ जाते हैं। दूसरी चीज़ है आपकी कैमरा सेटिंग्स। अब आपकी कैमरा सेटिंग्स में दूसरा इम्पोर्टेंट थिंग, बेसिक्स में आपको ये 3 सेटिंग समझने से पहले समझने की ज़रूरत है, आपका रिजोल्यूशन। आप किस रिजोल्यूशन पे शूट कर रहे हो। जनरली बहुत पहले 500 के आसपास 720, फिर 360 एंड 240 ऐसे वाले रिजोल्यूशंस आते थे। अब 720 तक भी कोई नहीं जाता है। अब मिनिमम जो यूज़ है रिजोल्यूशन का वो 180 के आगे ही चलता है। मतलब अगर हम कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कम से कम 180 पे देखते, या उसके आगे 2K, 4K, 8K, 12K जिनको पॉसिबल है। मुझे तो 12K वीडियो देखना या 12K वीडियो जिसमें चलता है ऐसा डिवाइस खरीदना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं। तो जनरली इंडिया में जो कॉमन पीपल्स हैं उनके लिए एक हायर रिजोल्यूशन है 6K। लोग 6K के ऊपर जनरली नहीं देखते, मैक्सिमम 4K ही है। बट कोई कोई लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं चीज़ें, तो उनके अंदर उनके पास वैसे डिवाइसेस होते हैं, दे कैन वॉच दैट काइंड ऑफ वीडियोस। तो रिजोल्यूशन बहुत मैटर करता है। अब आपको एक फ़ोटो या एक वीडियो बनाना है जिसमें क्रिस्प होना ज़रूरी है आपके लिए। आपको अगर ब्लैक चीज़ है तो ब्लैक ही दिखनी चाहिए, वहाँ पे ऐसा ग्रेइश बीच में वाइट या कलरफुल डॉट्स आ रहे हैं, ऐसा वीडियो नहीं खींचना है, राइट। और ऐसा तब होता है जब आप चांद का फ़ोटो या रात में कोई भी फ़ोटो खींचने की कोशिश करते हो। तो पहले आपको समझना चाहिए कि आपकी लाइटिंग कंडीशंस परफेक्ट होनी चाहिए। मतलब ऐसा कौन सा भी लाइट नहीं होना चाहिए जो फ्लिकर हो। आप जिस भी सब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं या आप किसी इंसान को शूट कर रहे हैं तो उसके ऊपर पड़ने वाला लाइट सब फैला हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे घर में जो बल्ब होता है दैट इज नॉट ऑन द कैमरा स्टैंडर्ड्स। मतलब उस बल्ब के नीचे आप शूट करने की कोशिश करोगे, आपकी वीडियो की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो आपको पहले लाइट्स करनी है, देन उसके बाद आपका रिजोल्यूशन चूज करना है कि आप कौन से रिजोल्यूशन पे शूट कर रहे हो। ये 2 चीज़ें आपने एक बार फाइनल कर दी कि हाँ ठीक है, ये मेरी 2 चीज़ें फाइनल हो गई। तो उसके बाद वो 3 सेटिंग्स है जो आप करके देखो। उसके बाद आपके वीडियो में अगर क्रिस्प क्लियरिटी नहीं आती है तो आप इस वीडियो पे आके फिर से कमेंट करना कि भाई नहीं आ रही, मैं आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूंगा। तो चलिए जानते हैं वो 3 चीज़ें क्या है। पहली चीज़ है आपका ISO। अब ISO क्या होता है? ISO आपके वीडियो में एक लाइटिंग कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। आप एक सिंपल वर्ड में ऐसा समझो, आपके वीडियो में आपका ISO जितना ज़्यादा होगा आपके वीडियो में आप लाइटिंग बढ़ती जाएगी। मतलब अगर मिनिमम ISO होता है 100, अगर 100 पे आपको जितना डार्कनेस दिख रहा है वो डार्कनेस कम होता जाएगा 200, 300, 400। अभी तो 12,600 के ऊपर वगैरह भी लेके जाते हैं लोग। बट द मेन उसका एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है वो है 100 से लेकर 200 तक मैक्सिमम। तो आपको करना क्या है कि ISO हमेशा 100 पे रखना है। दूसरा होगा आपका अपर्चर। अब आपके पास कोई भी लेंस हो, आपके पास एक प्राइम लेंस है, आपके पास किट लेंस है या आपके पास कोई जूम लेंस है, तो पहले तो वो लेंस का जो मेन मैक्सिमम स्टैंडर्ड है वो देख लेना। लेंस के सामने लिखा हुआ होता है ग्रे अक्षरों में कि ये लेंस 24 mm की है, 16 mm की है या मैक्सिमम कितने mm की है। तो अगर आपकी लेंस एक फॉर एग्जांपल 24 mm 2.8 अपर्चर की है तो आपको करना क्या है, वो 2.8 पे अपर्चर आपके कैमरा में है या नहीं है वो देख लेना है। अगर नहीं है, आपने मैन्युअली अपर्चर बढ़ा दिया है तो आपको अपर्चर पहले लेके आना है 2.8 पे, जिससे क्या होगा वो लेंस की मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है लाइट को अंदर लेने की वो रीच हो जाती है। तो उसके वजह से आपकी लाइटिंग का पूरा ये वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो जितना मैक्सिमम अपर्चर होता है उतना मैक्सिमम अपर्चर आपको रखना है। हाँ, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि मैक्सिमम और मिनिमम अपर्चर। सपोज आप एक किट लेंस या जूम लेंस यूज कर रहे हो और वो जूम लेंस में अगर 2.8 से लेकर 5-6 तक अपर्चर दिया हुआ है तो 6 मतलब मिनिमम अपर्चर एंड 2.8 मतलब मैक्सिमम अपर्चर, राइट। तो मैक्सिमम अपर्चर मतलब छोटा नंबर
और मिनिमम अपर्चर मतलब अपर्चर का f का बड़ा नंबर, f वैल्यू का बड़ा नंबर। जो कैमरा में f के आगे लिखा होता है f2.8, f1.8, f4, 5.6 या 6.3, 7.2 whatever 7.1, तो उसमें मिनिमम नंबर होगा वो आपको वहाँ पे रखना है। ये हो गई दूसरी सेटिंग, मतलब उसकी वजह से आपके लेंस के अंदर मैक्सिमम लाइट आना पॉसिबल हो जाएगा। और तीसरा है जो मैंने आपको रिजोल्यूशन वाली बात बताई थी। अगर रिजोल्यूशन सेलेक्ट करते समय आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, आपको 25 fps पे करना है या 50 fps पे करना है या फिर उससे भी ज़्यादा अगर आपके डिवाइस में ऑप्शन होगा। तो जो भी रिजोल्यूशन आप रखने वाले हो उसके लिए आपका शटर स्पीड आपके कैमरा में वहाँ दिखेगा जहाँ पे आपको 1/60, 40, 25, 23, 24 जो भी लिखा है 1/, जहाँ पे लिखा होता है दैट इज योर शटर स्पीड। मतलब आप अगर 25 fps पे शूट कर रहे हो, मतलब आप 25 फ्रेम्स पर शूट कर रहे हो, तो आपको आपके fps के डबल शटर स्पीड रखना है, मतलब 50, 1/50 पे आपका शटर स्पीड होना चाहिए। जब आप ये 3 चीज़ें सेट करते हो तो आपका कैमरा एक हाई रेजोल्यूशन एंड सबसे इम्पोर्टेंट आखिरी, आपके डिवाइस में एक सेटिंग होता है। अगर आप DSLR SLR कैमरा यूज़ कर रहे हो, कौन सा भी कैमरा हो, तो उसमें आपको रॉ इमेज लेनी है या फिर सी रॉ लेनी है या फिर कोई फिल्टर के साथ लेना है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन होता है R इमेज होगी या L इमेज होगी या CR होगी या CRAW होगा। तो आपको हमेशा वहाँ पे रॉ इमेज सेलेक्ट करनी है, क्योंकि रॉ में क्या होता है, रॉ में कैमरा मैक्सिमम चीज़ें उसके हिसाब से कैप्चर करता है, जो कि बाद में आपको एडिटिंग में बहुत आसानी हो जाती है चीज़ों में या कलर ग्रेडिंग में मैनिपुलेट करने के लिए। यही था आज का टॉपिक। ये चीज़ें आप करके देखो। मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, वो शायद आप अगर मिस हो गए आपसे तो यू कैन राइट इट डाउन, पॉज द वीडियो, लिख लो कहीं पे और उसी सेटिंग पे शूट करना है। आप आउटडोर हो इंडोर हो जहाँ भी हो, मैक्सिमम उसी चीज़ों पे करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है ISO आपको 100 पे रखना है। अगर 100 पे बहुत ही डार्कनेस आ रहा है तो आपको मैक्सिमम ISO 200 तक बढ़ाना है। 200 के आगे आप ISO बढ़ाओगे, आपके पिक्चर क्वालिटी में ग्रेन्स आना शुरू हो जाएगा एंड आपकी पिक्चर क्वालिटी खराब हो जाएगी। दूसरी चीज़ है आपका शटर स्पीड। आप जो भी रिजोल्यूशन में शूट कर रहे हो उस रिजोल्यूशन का जो FPS होगा वो FPS के डबल आपको शटर स्पीड रखना है। मतलब अगर आप 25 FPS पे शूट कर रहे हो तो आपका शटर स्पीड होना चाहिए 1/50, राइट। अगर आप 30 FPS पे शूट कर रहे हो तो आपका स्पीड होना चाहिए, शटर स्पीड होना चाहिए 1/60, मतलब डबल फ्रेम्स पर सेकंड के डबल होना चाहिए। और तीसरा अपर्चर वैल्यू इट डिपेंड्स ऑन किस टाइप का आप शॉट ले रहे हो, आप उसमें वेरिएशन ला सकते हो। आपको अगर बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो आप अपर्चर का नंबर छोटा करते जाइए, आपको ब्लर पीछे का जाता आता जाएगा क्योंकि डेप्थ उसको मिलती जाएगी। पर जनरली लेंस जिस अपर्चर का होता है उसी पे, अगर प्राइम लेंस हो तो आप वहाँ पे मैन्युअली छेड़छाड़ मत करना, वो लेंस खुद ही सब संभाल लेगा, राइट। तो ये सब चीज़ें थी जो एक प्रो कैमरा वाले यूट्यूबर्स होते हैं या प्रो फोटोग्राफर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये सब करके देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करना। थैंक यू, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।